हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 14.1 के 17 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करेंगे। तो देखो 18 में क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है एक बॉक्स के अंदर जो है 90 यानी कि 90 डिस्क है, जिस पर जो है नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। जैसे पहली डिस्क पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी पे 2 लिखा हुआ है, तीसरी पे 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 1 से लेकर 90 तक उन पर जो है 90 की 90 डिस्क पर नंबर लिखे हुए हैं। अब आगे क्या बोला गया है, 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब देखो उस बॉक्स के अंदर से जो है रैंडमली एक डिस्क को जो है बाहर निकालते हैं, यानी कि बिना देखे एक डिस्क को बाहर निकालते हैं। अब हमारे से प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब देखो बियर्स का मतलब समझो, यहाँ पर बियर्स का क्या मतलब है। बियर का मतलब है यहाँ पर उस पर लिखा हो, उस पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर डिस्क की बात हो रही है। यानी कि उस डिस्क जो हमने डिस्क निकाली है ना बॉक्स से, उस पर लिखा हो 2 डिजिट नंबर लिखा हो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो, या फिर एक ऐसा नंबर लिखा हो जो 5 से डिविजिबल हो। अब इन तीनों केस में हमें जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि वो जो हमने डिस्क निकाली उस पर जो है 2 डिजिट नंबर लिखा हो। प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चाहे ये भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टोटल डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर और अपॉन में टोटल नंबर, ये भी चाहे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख ले रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पर जो है आउटकम्स आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स लिख लेता हूँ। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या वैल्यू आएगी कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 90 तक देखेंगे 2 डिजिट नंबर हमारे कितने हैं। देखो यहाँ पर रफली दिखा देता हूँ, 1 से 9 तक तो हमारे 1 डिजिट नंबर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब तो हमारे 1 डिजिट नंबर है। बाकी 10 से होंगे हमारे स्टार्ट 2 डिजिट नंबर। देखो 10 जो है हमारा एक 2 डिजिट नंबर है, 11 भी हमारा एक 2 डिजिट नंबर है। बाकी 10 से लेकर 90 तक सारे 2 डिजिट नंबर होंगे। तो मैं जाऊँ 9 नंबर स्टार्टिंग के हमारे 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, इनको माइनस कर दूंगा मैं 90 में से। 90 में से माइनस कर दूँ 9 को। तो जब मैं माइनस करूँगा देखो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 रह जाएगा, तो 81 आ जाएगा। तो हमारे 2 डिजिट नंबर कितने हैं 1 से लेकर 90 तक, जो कि है हमारे 81। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 81 अपॉन में टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर हम लिखेंगे। टोटल डिस्क कितनी हमारी 90 है, तो हमेशा अपॉन में टोटल आता है, ये बात तो पता ही है। अब 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90, तो 9 अपॉन 10, यही जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 डिजिट नंबर के लिए। जो हमने डिस्क निकाली उस पर 2 डिजिट नंबर हो, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 अपॉन 10। तो फर्स्ट पार्ट की हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड वाले पार्ट को भी करता हूँ। क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो हम डिस्क निकाले उस पर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पर जो है देखो पूरा नंबर लिख लेना, मैं एनओ लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला लिख देंगे पहले तो यही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल RA आ जाएगा, BLE स्पेलिंग देखो आपसे आती होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में जो है टोटल आउटकम्स आ जाएगा। टोटल आउटकम्स यहाँ पर ऊपर से देख के लिख लेना। अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम देखेंगे कौन कौन से हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 90 में कौन कौन से है, 1 है हमारा, इसी तरीके से 4 है हमारा, 9 है, 16 है, इसी तरीके से फिर 16 के बाद हमारा क्या है देखो 25 है, फिर हमारा जो है 36 है, फिर हमारा जो है 49 है, फिर हमारा जो है 64 है, फिर हमारा 81 है। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे क्या होते हैं। जैसे देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 की आप जो है 1 में ही मल्टीप्लाई करो, सेम डिजिट की जब हम सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 2 की मल्टीप्लाई करो 2 में ही, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में ही करेंगे तब हमारा आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
यानी कि देखो 2 जो है 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। जब 2 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 ही आएगा हमारा। जैसे हम स्क्वायर रूट में से भी देखो बाहर निकालते हैं, 4 में से हमारा पेयर बन के 2 बाहर आ जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 1 है, 4 है। जिस तरीके से हम इस तरीके से करेंगे, देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, फिर हम 4 को लेंगे, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो हमारा 10 इंटू 10, 100 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मगर यहाँ पर हम 100 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 90 से छोटी वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि टोटल जो है हमारी 90 डिस्क है, 90 से टोटल हम छोटी वैल्यू ही लेंगे। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, बस 9 81 तक हम वैल्यू लेंगे। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू 90 से ऊपर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले, चाहे ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि हमारे 9 है। टोटल गिन लेना, हमारे जो है 9 नंबर है। तो ऊपर जो है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ऊपर आ जाएंगे, जो कि कितने हैं 9। और अपॉन में तो हमेशा टोटल 90 आ जाएगा। और 9 1 ज़ा 9 और 9 10 ज़ा 90, 1/10 जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड वाले पार्ट क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि वो डिस्क पर जो हमने निकाली ना उस पर जो है ऐसा नंबर लिखा हो जो 5 से डिविजिबल हो जाए। अब ये क्वेश्चन ये भी बिल्कुल आसान है। देखो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, चाहे तो ये लिख लो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5, चाहे अपॉन में टोटल नंबर। ऊपर तो क्योंकि यही आएगा जब हम नीचे वैल्यू लिखेंगे, तो चाहे मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। फॉर्मूला ही चाहे लिख लेना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला आप खुद लिख लेना। अब देखो ऊपर तो वही लिखूंगा, नंबर डिविजिबल बाय 5, जो हमारे 5 से नंबर डिवाइड हो जाएंगे ऊपर में वही नंबर लिखूंगा। अब देखो सबसे पहले 1 से लेकर 90 तक हमारे नंबर हैं। जैसे 5 से कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, इसी तरीके से 20 हो जाएगा। जिनके लास्ट में 5 और 0 है ना वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 25 भी हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 35 हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा, फिर 50 भी हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। इसी तरीके से हम नंबर देखेंगे 90 तक कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो है 90 तक मैं किस तरीके से बता देता हूँ, किस तरीके से निकालेंगे। हम जो है 5 को 90 से डिवाइड कर लेंगे, 90 को मैं जाऊँ 5 से डिवाइड कर लूँगा। अब कर लो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर देखो 9 है तो 4 हो जाएगा, 40 बन जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा 8 ज़ा 40। तो यानी कि 18 नंबर होंगे जो हमारे 9 से डिवाइड हो जाएंगे। चाहे इस तरीके से लिख करके भी देख लेना रफली, उसके बाद सबको काउंट कर लेना। तो 18 नंबर ही ऐसे होंगे, 90 तक हम सिर्फ लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेंगे। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारा 18 ही आ जाएगा देखो। और अपॉन में नीचे हमारा क्या आएगा, हमेशा टोटल डिस्क जो कि हमारी 90 है, हमेशा अपॉन में टोटल आता है। और ये 9 2 ज़ा 18 और 9 10 ज़ा 90, तो ये एक और बार कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और देखो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो 1/5 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यही जो आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से करना, 90 तक नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसी तरीके से 55 भी हो जाएगा, 65 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा। वो नंबर देखेंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा। तो 18 नंबर हमारे होंगे, तो ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात हुई थी, तो हम जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा मैंने बता दिया, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 3 3 ज़ा 9 है हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, इसी तरीके से 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। अब 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मगर 100 जो है 90 से ऊपर वैल्यू हो जाएगी। तो बस हम ये 9 ही रखेंगे, 9 अपॉन में टोटल आ जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।